अभ्यास 5A प्रश्न 10 सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n कॉमा n की घात 2 माइनस 1/2 कॉमा n की घात 2 प्लस 1/2 पाइथागोरियन त्रिक हैं। यानी ये तीनों पाइथागोरियन त्रिक होंगे अगर n की जगह पर कोई एक विषम संख्या रखकर इसको हल कर तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ कह रहे हैं कि n विषम संख्या है, यानी n को कोई विषम संख्या मान लेना है। यहाँ पर विषम संख्या दी गई है, n विषम संख्या है तो n को विषम संख्या ही मानेंगे। तो कोई एक विषम संख्या लेकर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि माना n बराबर सबसे छोटी विषम संख्या होती है 3, तो यहाँ पर 3 लेकर चलेंगे। ठीक है, एक तो है ये सबसे छोटी, लेकिन एक रखेंगे, एक हल होकर नहीं आएगा, तो यहाँ पर 3 सबसे छोटी आएगी उसके बाद, तो 3 को यहाँ पर रखकर हल करेंगे। तो n बराबर यहाँ 3 रख लेंगे, या फिर 3 बराबर ये 3 न लेकर दूसरी विषम संख्या 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, इस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लेकर सबसे छोटी संख्या 3 को लेकर हल करें, इसमें रखेंगे, n बराबर 3 कर लिया। अब यहाँ पर इस पूरे में मान रखें, इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ। इस तरह से इसे लिख लिया। अब यहाँ n बराबर 3 रखने पर, अब यहाँ n बराबर 3 रखने पर उसकी जगह पर हम यहाँ n बराबर 3 रख, यहाँ 3 रखा, ये 3 हो गया सीधा सीधा, इसमें कुछ हल नहीं है, n की जगह पर 3। अब यहाँ n की घात 2 है, तो ये n की घात 2 की जगह पर हम यहाँ 3 रखेंगे और इसकी घात 2 हो जाएगी, -1/2। यहाँ पर भी n की जगह पर 3 रखा, इसकी घात 2 है, 2 कर देंगे, +1/2 हो गया। ये 3 ऐसे ही लिखा गया। ये 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 यानी 3 × 3 जब करेंगे तो आएगा 9। या एक बार और लिख लेते हैं इसको, 3 × 3 कर लिया, -1/2। इसी तरह से 3 × 3 ये भी, और +1/2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ ये 3 ऐसे ही रहा, 3 का 3 में गुणा 9 हो गया, -1/2। इसी तरह से 3 का 3 में गुणा 9 +1/2, इस तरह से हुआ। अब यहाँ 3 ऐसे उतार लिया, 9 में से 1 के बचे 8, ये हो गया 8/2, और ये हो गया इधर 9 + 1 यानी 10/2। अब इसे हल कर लेना है, और हल करेंगे, 8/2 है, 2 से 8 में भाग दे देंगे, 4 बार जाएगा, हल करने पर आया 4। इसी तरह से 10/2 है, 2 से 10 में भाग दे देंगे, 5 बार चला जाएगा, आएगा 5। तो इस तरह से ये 3, 4, 5, इस तरह से ये पाइथागोरियन त्रिक मिल जाएगा, और जो कि पाइथागोरियन त्रिक है। अब ये जो मिला है पाइथागोरियन त्रिक है, अब ये कैसे पता करें कि ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है? तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरियन त्रिक का फार्मूला होता है निकालने के लिए, वो यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का, a² = l² + a²। इसको लेकर चलेंगे। ये जो मान निकाला है इसमें सबसे बड़ी संख्या ये 5 है, तो 5 को कर्ण मानेंगे और बाकी को लंब और आधार मानेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा 5 है, तो 5 को ये k की जगह पर रखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, और यहाँ पर एक संख्या लिख लेंगे l में और आधार में, और इसका वर्ग कर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 लिख सकते हैं, और 4 का वर्ग 4 × 4 लिख सकते हैं, 3 का वर्ग 3 × 3 हो गया। अब यहाँ पर गुणा कर लेना, 5 का 5 में गुणा कर लेंगे, 25 हो जाएगा, और 4 का 4 में गुणा 16, 3 का 3 में गुणा 9, इधर ये 16 और 9 को जोड़ लेना है, ये 25 ऐसे ही रहा।
16 9 25 हो गया। 25 बराबर 25। बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये जो मान निकला है 3 4 5 ये आया है, ये पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक पता करने के लिए इसी तरह से फार्मूले पर रखकर किया जाता है। अब ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर हैं, तो ये पाइथागोरियन त्रिक है। तो यहाँ लिख लेंगे कि ये पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक है।